एवरीवन, वेलकम बैक टू द वीडियो। कैसे हैं आप लोग? आई होप यू आर डूइंग ग्रेट और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सो दोस्तों, आज हम वीडियो पे रिएक्शन करने जा रही हैं मोदी जी की जो माता है, मदर, उनका कल देहांत हुआ था, उनकी डेथ हो गई थी, हॉस्पिटलाइज थी और उसके बाद जो है उनका अंतिम संस्कार करके जो है सुनने में आता है कि मोदी जी तुरंत लौट गए अपने काम पर। सो उस पर पब्लिक का क्या मतलब ओपिनियन है और वो क्या कहती हैं, वो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। और ओरिजिनल वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां से आप ओरिजिनल वीडियो देख सकेंगे। बाकी हम उनकी वालदा के लिए, उनकी मदर के लिए दुआ करेंगे, उनकी आत्मा की शांति के लिए, और मोदी जी को सब्र मिले। जाहिर सी बात है, माँ तो माँ होती है, और फिर वो प्राइम मिनिस्टर की हो या फिर कोई आम बच्चे की हो, और दुख बराबरी का ही होता है। सो गाइस, चलते हैं वीडियो की तरफ और ये वीडियो देख लेते हैं। तो अगर चैनल पर नहीं हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पे भी प्रेस कीजिए ताकि सारे वीडियोस आपको मिलते रहें। सो लेट्स स्टार्ट। हमेशा इन ऐसी जो लाइमलाइट से दूर रहना चाहते हैं, उनको पता है ये चीज़ क्या चीज़ प्रायोरिटी है। हाँ, उनकी मदर उनकी प्रायोरिटी थी, बट उन्होंने अपने नेशन और माँ दोनों को अपना अपना दर्जा दिया है और अपनी माँ से वो बहुत प्रेम करते थे और आज वो जो कुछ भी अपनी मदर की वजह से ही हैं। परफेक्ट इंसान कहते हैं ना इसी को, जो प्राइम मिनिस्टर बनने के काबिल है और कि जो अपनी जिम्मेदारी एक योगी की तरह निभाते हैं। इससे ये पता चलता है जो अपने जो मोदी है, जो कितने देश के प्रति कितने अपने निष्ठा और उससे लगन से काम कर रहे हैं। ठीक है, अपनी माता जी के जाने के बाद भी अगर ऐसा कर पा रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है। ये एक तरफ उनकी माँ है, एक तरफ उनके देश है, तो अपने देश के लिए भी और माँ के लिए भी दोनों तरफ से अपना काम कर रहे हैं। डेफिनेटली सर, मोदी साहब का मुकाबला नहीं है। मैम, आपका क्या नाम है? सुमाली। आप कैसे देखते हैं इस चीज़ को? एक तरफ पीएम मोदी की मां का निधन होता है, वो कंधा देते हैं, मुखाग्नि देते हैं, और तुरंत बाद जो जनता के विकास कार्य हैं वो विकास कार्यों को भी हरी झंडी दिखाते हैं। सिंस ही इज पीएम मोदी, तो मोदी इसीलिए तो हमारा देश इतना सक्सेसफुल क्यों हो रहा है, बट जस्ट बिकॉज ऑफ मोदी। क्योंकि उनकी वजह से आज जो हम हैं, जो हमारा देश है, जो आगे देश बढ़ रहा है, वो पीएम मोदी इसीलिए है। अगर और कोई राजनेता या कोई और होता तो आई एम श्योर कि वो 2, 3, 4 या 6 महीने की छुट्टी पे चला जाता, बट सिंस ही इज़ पीएम मोदी, सो ही नोज हिज ड्यूटी टुवर्ड्स हिज कंट्री एंड हिज नेशन। थैंक यू। और वो देखा जाए तो काफ़ी सादगी भरे अंदाज में ये जो है अंतिम संस्कार किया गया। बाकी जो मुख्यमंत्री आना चाहते थे, चाहे बीजेपी से हो चाहे बाकी जो है अलग पार्टियों से हो, उनको मना कर दिया गया कि आप की संवेदनाएं हमें मिल गई हैं, आप जो जनता के प्रस्तावित कार्य हैं उन कार्यों को कीजिए। कैसे देखते हैं? यही कि पीएम मोदी हमेशा इन ऐसी जो लाइमलाइट से दूर रहना चाहते हैं। ये चीज़ क्या चीज़ प्रायोरिटी है। हाँ, उनकी मदर उनकी प्रायोरिटी थी, बट उन्होंने अपने नेशन और माँ दोनों को अपना अपना दर्जा दिया है और अपनी माँ से वो बहुत प्रेम करते थे और आज वो जो कुछ भी अपनी मदर की वजह से ही हैं। सो उनकी माता जी को भी मैं श्रद्धांजलि देना चाहूँगी और पीएम मोदी को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगी कि उनकी जो आज हम हैं, जो हमारा देश है, वो उनकी आशीर्वाद से, उनकी इतनी मेहनत की वजह से ही इंडिया इज़ ग्रोइंग सक्सेसफुली। थैंक यू। आखिरी कमेंट लेना चाहूँगी, यानी कि जो वो देश सेवा की बात बार बार करते हैं अपने भाषणों में, आज वो इतना भारी मन रख के, भारी दिल रख के भी वो उन्होंने एग्जाम्पल कहीं ना कहीं 140 करोड़ देशवासियों को दी। हाँ, ये तो है कि इस साल बहुत कुछ किया है पीएम मोदी ने अपने देश के लिए और आगे भी वो करते रहेंगे। उन्हीं की वजह से मुझे लगता है हम इंडियंस इतने फ्री, इतने सेफ फील करते हैं और उन पे पूरा भरोसा है हम सबको। एंड थैंक यू। ठीक है, धन्यवाद। सर, क्या नाम है आपका? कुछ बोलो सर, क्या नाम है आपका? प्रिंस भट्ट। कहाँ के रहने वाले हैं? आई एम फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू कश्मीर में कहाँ के रहने वाले? हम अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट के हैं। अनंतनाग के रहने वाले हैं। मैं भी सर जम्मू कश्मीर से हूँ। आज पीएम मोदी के मां के निधन के बारे में आपने एक खबर सुनी होगी। और तुरंत बाद जो है पीएम मोदी अपनी मां को मुखाग्नि देते हैं और जो विकास कार्य 8000 करोड़ के जो विकास कार्य थे उनको हरी झंडी दिखाते हैं। सर, एक तरफ बेटे का फर्ज, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री की ऐसी जिम्मेदारी है, कैसे देखते हैं इस चीज़? प्रधानमंत्री मोदी तो काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। उनकी अपनी एक वो रिस्पॉन्सिबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं कि उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी देश के लिए उन्होंने अपने आप को समर्पित किया हुआ है,
तो वो काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं और माँ का भी फ़र्ज़ निभाना है, वहाँ पे भी गए तो वो भी आई थिंक ओवरऑल इट इज़ ही इज़ डूइंग वेरी गुड एंड ही हैव डन अ वेरी गुड जॉब। हमने देखा है जब ऐसे किसी फैमिली मेंबर कोई चले जाते हैं, हम सालों साल सदमे से बाहर नहीं आ पाते, या फिर ऐसे कोई पॉलिटिकल पावरफुल पर्सन हो तो वो कितने महीनों तक के अपने कार्यक्रम रद्द कर देते हैं, लेकिन उन्होंने कुछ भी रद्द नहीं किया, तुरंत बाद 1 घंटे के बाद ही जो है वो जनता के बीच पहुंच गए। देखिए हर कोई चीज़ देखना होता है। प्रधानमंत्री मोदी ही इज़ अ डिफरेंट टाइप ऑफ पर्सन। ऐसा नहीं वो अब सदमे में रहेंगे, बिकॉज हर किसी को वहाँ जाना ही है, तो वो उस एंगल से देखना, उसको उनको देश भी चलाना है, उनको फर्ज निभाना है, देश भी चलाना है। सो ही हैव डन इन दैट पॉइंट ऑफ व्यू, हैव डन अ गुड जॉब। ठीक है, धन्यवाद सर। सर आपका क्या नाम है? मेरे नारायण है। आप कैसे देखते हैं सर इस चीज़ को, एक तरफ फैमिली मेंबर का चले जाना, दूसरी तरफ जो अपनी देश के प्रति जिम्मेदारियां हैं वो निभा रहे हैं पीएम मोदी। एक परफेक्ट इंसान कहते हैं ना इसी को, जो प्राइम मिनिस्टर बनने के काबिल है और कि जो अपनी जिम्मेदारी कहते हैं ना इसी को, एक योगी की तरह निभाते हैं। एक मतलब योगी की तरह अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हैं। सर क्या नाम है आपका? सोमशेखर। कहाँ के रहने वाले हैं? हम लोग जयपुर से। जयपुर के रहने वाले हैं। सर आज आपने पीएम मोदी के मां के निधन के बारे में खबर सुनी होगी और तुरंत बाद देखा होगा कि जो कोलकाता में प्रोजेक्ट लॉन्च होने थे वो उसमें भी उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से शिरकत की। कोई फैमिली मेंबर चले जाता है, सालों साल हम सदमे से बाहर नहीं निकल पाते, दूसरी तरफ वो 1 घंटे के अंदर ही अपने कार्य कर रहे हैं, प्रधान सेवक जो उनको बोला जाता है वो जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। उनका तो सर कोई वही नहीं है, तोड़ ही नहीं है उनका। वो जितने सेंसिटिव हैं और जितने वाकई में तोड़ नहीं है कंट्री, उनका मुकाबला नहीं है। और मैंने वहाँ सुना है कि शायद ममता जी डायस पे भी नहीं बैठी हैं, ये सुना किसी ने जयराम कह दिया तो डायस पे छोड़ दिया उन्होंने बैठ। जय श्री राम के नारे। हाँ, ये भी बड़ा अजीब सा ही है इनका बिहेवियर। जबकि सामने मोदी जी मौजूद थे, अभी माता का इतना बड़ा जो है गहरा दुख है और फिर भी वो लोगों के लिए वहाँ बोलिए। देखिए अब उन्होंने डेथ होते ही वो तो 1 घंटे बाद ही मेरे ख्याल में वहाँ चले गए वापस। डेफिनेटली सर मोदी साहब का मुकाबला नहीं है। जितने हमने देखा है कि बड़े बड़े जो है वो राजकीय समारोह किए जाते हैं, कार्यक्रम किए जाते हैं जब इतने बड़े किसी पॉलिटिकल पर्सन के फैमिली में कोई डेथ होती है, लेकिन ये बिल्कुल सादगी भरे जो है अंदाज से इन्होंने जो है वो अंतिम संस्कार कर दिया। तो बिल्कुल सर, लोग तो मतलब अब डेथ होती है तो 3-3, 4-4 दिन का पूरे घोषणा कर देते हैं कि बंद करो। इन्होंने तो साहब इनका तो क्या मैंने कहा ना, बिल्कुल ये है कि शायद मेरे ख्याल में 3-3:15 बजे उनकी डेथ हुई है। हाँ, 3:30 बजे हुई है और वो पहुंच भी गए और आई थिंक भाई 9-10 बजे तक तो 9:40 होगा और 1 घंटे पर बाद तो वो वहाँ पहुंच गए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में। अच्छा, कुछ विपक्षी लोग हैं वो इस चीज़ को भी जो है टारगेट कर रहे हैं कि देखो ये वापस आ गए अपना वो करने। विपक्षियों का तो काम ही यही है सर, वो तो उनको हर मोड़ पे सोचते हैं कि किसी न किसी तरह उनको यही बात है, उनका तो काम ही यही या है, उनकी कोई लेग पुलिंग करी जाए ये कि फैमिली के साथ इतना बड़ा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर, थैंक यू सर। हाँ मैम, आपका क्या नाम है? वनजा शेखर। आप कहाँ के रहने वाले हैं? जयपुर की है, वैसे नॉर्मली ओरिजिनल बेंगलोर की हूँ। आज पीएम मोदी की मां की खबर आपने सुनी होगी, वो इस दुनिया में नहीं रही और तुरंत बाद हमने देखा कि पीएम मोदी जो कार्य हैं जो उनके प्रधानमंत्री के, वो जिम्मेदारियों पर लौट गए। तो कैसे देखते हैं, एक तरफ इतना बड़ा सदमा, बेटे का भी फर्ज निभा रहे हैं, साथ में देश के लिए भी जो है अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहे हैं, क्या कहेंगे इस पर? तो जो होना है भगवान ने जो लिखा हुआ हो जाता है, उसके लिए तो आप उसकी खुद का जो जिम्मेदारियां है उसको निभाना ज़रूरी होता है। उसकी वो तो है, दुख तो है, उसके अलावा जिम्मेदारी भी मस्ट है। हमने देखा कि जब भी ऐसा कुछ होता है हादसा, तो पॉलिटिकल पर्सन रहते हैं पावरफुल, तो कई हफ्तों तक, कई महीनों तक के कार्यक्रम कैंसिल कर दिए जाते हैं, सब रद्द कर दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ रद्द नहीं किया गया, वो विकास कार्य जनता के लिए शुरू कर दिए गए। ये बहुत अच्छी बात है, उनका काम तो बहुत ही बढ़िया है, तो उसमें हम सब तो वो तो सपोर्ट तो करते ही है। बस धन्यवाद। बस सर आपका क्या नाम है? कन्हैयालाल। कन्हैयालाल जी, आप कैसे देखते हैं इस चीज़ को, जब भी कोई फैमिली मेंबर चले जाते हैं, किसी का भी हो, तो वो कितने महीनों तक जो है बाहर नहीं आ पाते उस सदमे से? पीएम मोदी की मां की डेथ होती है, 9:40 पर वो उनको मुखाग्नि देते हैं। यहाँ पे वीडियो एंड होता है और मोदी जी के बारे में आपने सुना कि लोग कितने ज्यादा खुश हैं इस बात पर कि मोदी जी जैसा
कोई भी ऐसा इंसान नहीं है, और यही चीज़ें उनकी खूबियां हैं जो अपने काम के साथ और अपनी कंट्री के साथ सिंसियर हैं। आजकल लोग बहाना ढूंढते हैं अपनी जो है वो छुट्टी मारने का, और इस तरह की चीज़ों से फ़ायदा उठाते हैं। और मतलब कि जाहिर सी बात है, ये बात ऐसी है कि कोई इस बात पर मतलब कि नहीं कर सकता, रिफ्यूज़ नहीं कर सकता कि नो 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 आपको छुट्टी नहीं मिलेगी, ऐसा नहीं हो सकता ना। इंसानियत भी कोई नाम की चीज़ होती है। लेकिन अब यहाँ पर देखें तो मोदी जी जैसे पर्सनैलिटी है, इतना बड़ा दिल रखा है, भले उनकी मदर की 100 ईयर्स एज हो चुकी हो, भले मोदी जी की 70-80 एज हो चुकी हो, जो भी एज है, तो मुझे नहीं पता उनकी एक्यूरेट एज का, बट अप्रॉक्सीमेटली इतनी होगी। तो खैर कहने का मतलब ये है कि माँ बेटे का रिलेशन तो कभी भी बूढ़ा नहीं होता, वो तो रिलेशन हमेशा जवान ही रहता है। वही रिलेशन होता है जो छोटे से एक दिन के बच्चे का होता है ना। तो ये प्यार है माँ और बेटे का। लेकिन जाहिर सी बात है उन्होंने इस दर्द को बर्दाश्त किया, और वो खुद को जो है वो फौरन पहुंच गए, और उनकी तैयारियां करके उनको जो है नॉर्मल कॉमन पर्सन की तरह जाके उन्होंने एक आम बेटे की तरह जाकर उन्होंने उनकी पूरी जो भी चीज़ें थी उनको पूरा किया, अंतिम संस्कार। एंड देन फिर वो 1 आवर के बाद अपने काम की तरफ लौट गए, बजाय इसके कि वो बैठकर इस बात पर कि वालिदा का, माँ का जो है वो इंतकाल हो गया है, डेथ हो चुकी है, एंड नाउ बैठ के यहाँ पर रेस्ट करता हूँ, लोगों की सिंपैथी गेन करता हूँ। तो वो चीज़ मोदी जी में हमने नहीं देखी, जो कि मुझे लगता है कि ये एक बहुत अच्छा जेस्टर है उनका, और ये एक बहुत ही महान इंसान का काम है। अदरवाइज कोई आम इंसान इस तरह का काम बिल्कुल नहीं कर सकता, मेरी नज़र में तो बिल्कुल भी नहीं कर सकता। ओवरऑल अच्छा लगा कि मोदी जी एक बहुत से मतलब कि अपने काम को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस रहते हैं, और काम को हमेशा सीरियस तरीके से ही करना पसंद करते हैं, जो कि एक अच्छी बात है। बाकी ओवरऑल आप क्या कहते हैं गाइस, इसके ऊपर ज़रूर शेयर करें मुझसे कमेंट सेक्शन में। बाकी जो है इन्होंने कांग्रेस को कहा कि भाई जो है ना आप लोग मत आए, आप वहीं पर ही बैठ के उनको श्रद्धांजलि दे दें, बाकी आप अपने काम जो कर रहे हैं वो काम कंटिन्यू रखें। इससे बेहतर ये है ना कि आप काम कंटिन्यू रखें। आप यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आकर आपके पीछे से काम रुक जाएंगे तो अच्छी बात नहीं है। तो देखो काम के लिहाज से वो बहुत ज्यादा सीरियस है, इसलिए वो सिंपैथी गेन करने के लिए नहीं बैठे, और यही ऑनेस्ट इंसान का एक अच्छा काम होता है। और यही इस वजह से ही आज पब्लिक उनको इतना ज्यादा पसंद भी कर रही है, इतना उनको लाइक करती है ऑडियंस, क्योंकि उन्होंने अपने काम से लोगों को ये दिखाया है कि भाई मैं एक अच्छा प्राइम मिनिस्टर बन सकता हूँ, बल्कि वो हैं, बन चुके हैं, और इससे बढ़कर और क्या बड़ी बात हो सकती है। तो गाइस कमेंट सेक्शन में आप लोगों की भी राय जानना चाहूंगी। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और कमेंट सेक्शन में अपनी राय भी देते रहा करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव, बाय बाय।